आज का पहला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अर्थात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? इसका सही उत्तर है निकेल। दूसरा प्रश्न है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ यानी किसके द्वारा खोजा गया था? आरडीएक्स या किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर है हैनिंग के द्वारा। इसकी खोज 1899 में हुई थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरडीएक्स को क्या कहा जाता है, तो प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका रासायनिक नाम जो है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन होता है। आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स विस्फोट उष्मा जो है कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी होती है। आरडीएक्स में एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाने पर C4 विस्फोटक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब हो गया, यहाँ पे दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही उत्तर है नियॉन और पारद वाष्प। प्रश्न संख्या 4 है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग होता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, ओरोलॉजी किसे कहते हैं? ओरोलॉजी जो है पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। सेरोलॉजी सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी या फिर रुधिर के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूरिया में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया जो है मृदा का पीएच मान को कोई प्रभावित नहीं करता है, यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। यह सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एजोटोबैक्टर जो है एक जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन यौगीकरण का कार्य करता है। यह एक जैव कीटनाशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य है। इसका सही उत्तर है एमाइलेज। ध्यान दीजिएगा, बासमती चावल में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमिन, मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कार्य बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? इसका सही उत्तर है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके रक्त दान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ओ निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव जो है ये रिसस फैक्टर जो है वह पूछा जाता है कभी कभी। रिसस फैक्टर यानी RH का नाम किसने दिया था? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने दिया था। ठीक है, तो रिसस नाम जो है, रिसस नाम के बंदर पर इन्होंने पहचान की थी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। और ओ रक्त समूह को सर्वदाता ग्रुप का रक्त समूह माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर चिपकाने वाले सतह में प्रयुक्त किया जाता है, क्या होता है? इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। नेक्स्ट, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। इसका सही उत्तर है 24 घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? इसका सही उत्तर है TNG का। TNG का जो फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, यह एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जिससे अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसकी खोज 1946 में हुई थी। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? तो यह एक मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान मूल कण के बराबर होता है, इसलिए इसे मौलिक कण कहा जाता है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कण का प्रतिकण क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन कण का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का प्रतिकण एंटी प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन का प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एंटी प्रोटॉन की खोज सीगर ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और एंटी न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है। कांसा तांबे और टीन का मिश्र धातु है। यहाँ पे तांबा और टीन होगा, ठीक है। इसका अधिकांशतः प्रयोग बर्तन बनाने और मूर्तियों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H6O2 होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में होता है, ध्यान दीजिएगा। सोलर सेल को प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सोलर सेल को किस नाम से जाना जाता है और भी क्या कहा जाता है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसमें अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम से बनता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। इसका सही उत्तर है आयोडीन। अगला प्रश्न है 2,4-D क्या है। तो 2,4-D जो है एक खरपतवारनाशी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। इसका सही उत्तर है फेफड़ा। 21वां प्रश्न है, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। इसका सही उत्तर है केवल पोटेशियम का। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेव का वैज्ञानिक भाषा में नाम क्या है। सेव का जो वैज्ञानिक भाषा है वह है मेलस डोमेस्टिका। 22वां प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका सही उत्तर है आर्सेनिक 74। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक को किस में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये इसे उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है जे पार्किंसन पेनिसिलिन। यह सही उत्तर नहीं है। 24वां प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। इसका सही उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। नेक्स्ट, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। इसका सही उत्तर है 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, अर्थात 1 टन CO2 के बराबर होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।